ओम शांति। 7 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषताओं पर आज अटेंशन देंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, नॉलेज को धारण कर जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो आज का स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात नॉलेजफुल। तो बाबा ने ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। ड्रामा अविनाशी है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इस ड्रामा में हम आत्माएं पाठधारी हैं। तो ड्रामा के इस राज को बुद्धि में रखना है कि हम आत्माएं इस संगम पर धनी की बनी है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और पवित्रता की धारणा करनी है। डबल अहिंसक बन जाएंगे अगर इस नॉलेज को धारण करेंगे। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन। तो आज स्व का दर्शन करते रहेंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। हम आत्मा ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने हैं। अभी बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को जीवन मुक्ति दे रहा है। तो ये ब्राह्मण जीवन हमारा मरजीवा जन्म है। तो बाबा हमें बेहद का सुख का वर्षा दे रहा है। इस स्मृति में रहेंगे तो पवित्रता की धारणा होंगी। बाबा की याद में रहेंगे, लाइट की छत्र छाया में रहेंगे तो माया का वार नहीं होगा, माया आगे नहीं आ सकती। तो जो माया के चक्र से मुक्त होता है वही चक्रवर्ती राजा बनता है। दूसरा, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए दूसरी विधि बताई, याद। तो बाबा ने कहा जब तक बाप को याद नहीं करेंगे, वर्षे को याद नहीं कर तो तब तक वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए मामेकम याद करो। याद करने की विधि बताई, यथार्थ आत्मा और परमात्मा का परिचय। तो यथार्थ आत्मा का परिचय के लिए बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि। पहले स्वयं पर निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा का शरीर, आत्मा का पिता अलग है, शरीर का पिता अलग है। आत्मा का पिता निराकार शिव बाबा। इस समय हम ब्राह्मणों को रचना रच करके बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। दूसरा, इस बात पर निश्चय करना है, निश्चय बुद्धि होकर सच्चे दिल से बाप को याद करेंगे तो बाबा हमारी मदद भी करेंगे और तो हम बड़ी बड़ी बातों को सहज पार कर लेंगे। तो निश्चय होगा, यथार्थ पहचान होगी तो बाप की याद रहेगी। तीसरा, नष्टो मोहा होकर के बाप को याद करना है। जैसे बाबा ने कहा, देह के सब संबंध और देह की पुरानी दुनिया को भूल मुझे याद करना है। तो पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बाबा ने कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ में पुरानी दुनिया को स्वाहा होना है। ये विनाश बहुत कल्याणकारी है क्योंकि इसके बाद नई दुनिया आएगी। तो देह के सब संबंधों को भूलने के लिए सर्व संबंधों से बाप को याद करना है। पिता के नाते बाबा बेहद के सुख का वर्षा देते हैं। टीचर बनकर राजयोग सिखाते हैं। सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं। इस संगम पर हमें एक ही साजन मिलता है जो आत्मा को प्योर बनाते हैं और सच्चा पंडा बनकर के हमें साथ ले जाते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। तो जब संबंधों से याद करेंगे तो देह के संबंधों से अपने आप ही बुद्धि हटती जाएगी। तो इस तरह आज बाबा को याद जैसे करते जाएंगे तो हम रूहानी सेवा भी कर सकेंगे। रूहानी सेवा में गीता का ज्ञान कौन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है कैसे होती है, रावण राज्य, राम राज्य किसे कहते हैं, ये सब बातें समझा सकते हैं। तो इसी तरह बेहद की वृत्ति से सेवा करने वाला ही चक्रवर्ती राजा बन सकता है। ओम शांति।